हर हर महादेव। आज हम आपको बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं कि सतयुग क्यों चला गया, त्रेता युग क्यों चला गया और द्वापर युग क्यों चला गया और कलयुग का प्रवेश क्यों हुआ। मनुष्य ने जब सत्य बोलना बंद कर दिया, क्या बोलना, सत्य, तो सतयुग चला गया। लोगों ने जब झूठ प्रारंभ किया तो सतयुग चला गया। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में लोग संन्यास जीवन में जंगल में जाकर तपस्या करते थे। जब लोगों ने पुनः गांव में आना प्रारंभ कर दिया तो त्रेता युग चला गया, मतलब तपस्या चली गई तो त्रेता युग चला गया। फिर आया द्वापर युग। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर जब मर गए तो दया का नाश हो गया, तो द्वापर युग चला गया और आज कलयुग है। तो धर्म के ये 4 स्तंभ थे। जिस प्रकार से गौ माता के जो 4 पैर हैं वो धर्म के स्तंभ। 3 स्तंभ तो चले गए, अब एक स्तंभ बचा है। तो गौ माता एक पांव पर खड़ी है इस युग में। अभी बीच में एक बड़ा सुंदर गाना चलता था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये बड़े सोचने वाली विषय है कि राम को कौन लाया है, राम को कौन लाया है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के मुखारविंद से एक बड़ी सुंदर कथा सुनी थी, बड़ी सुंदर याद आई कि जब उज्जैनी के राजा विश्वामित्र, राजा वीर विक्रमादित्य बाहर निकले और अवधपुरी के क्षेत्र में सरयू के किनारे एक तट पर बैठे हैं और देखते हैं कि एक काला घोड़ा दौड़ते हुए आता है और नदी में जाता है और वो पुनः सफेद होकर बाहर आ जाता है। तो विक्रमादित्य को बड़ा ही अजीब लगा कि ये साधारण अश्व नहीं है। तो पुनः वहां जाते हैं और उसको रोकते हैं कि भाई आप साधारण नहीं है, आप गए थे काले रंग के और निकले सफेद रंग के, आप गए थे भी एक और निकले भी एक, आप कौन है, कृपया करके अपना परिचय दे। तो राजा वीर विक्रमादित्य के उस बड़े सुंदर मधुर भाव से उस अश्व ने जवाब दिया कि ए राजा, मैं प्रयागराज हूं। कौन हूं? मैं प्रयागराज हूं। और जब लोग अपने पापों को धो धो के मुझे मलिन कर देते तो मैं काला हो जाता हूं। अब मेरे पाप कौन धोएगा? मैं जो मलिन हुआ मुझे कौन साफ करेगा? तो ये जो सरयू है ये अयोध्या नगरी हुआ करती थी पहले कहीं। समय अनुसार आज यहाँ कोई नहीं है। अयोध्या नगरी पूर्ण रूप से एकदम समाप्त हो गई। और ये वही सरयू नदी का तट है जहां प्रभु श्री राम ने अंतिम प्रवेश किया था और यहां से वो वैकुंठ द्वार पे गए थे। तो मैं सरयू में जाता हूं और पुनः जब निकलता हूं तो मेरे सारे पापों का नाश हो जाता है। तो राजा वीर विक्रमादित्य ने उस प्रयागराज से कहा कि प्रभु ये नगरी अयोध्या नगरी हुआ करती थी, तो मुझे आप बताइए कि मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रभु श्री राम की जन्मस्थली कौन सी है। तो प्रयागराज ने कहा बड़ा सुंदर प्रश्न है राजा, आप एक दुधारू गाय को लाए और उस दुधारू गाय को इस पूरे क्षेत्र में घुमाए जहां गौ माता स्वतः रुक जाए और जब उसके चारों थनों से दूध स्वतः दूना निकलना चालू हो जाए तो समझ लीजिए कि वही राम जन्म भूमि है। ऐसा ही राजा वीर विक्रमादित्य ने किया और इसको गौ माता को वहां घुमाया और गौ माता वहीं रुकी। और वहां फिर समय अनुसार राजा वीर विक्रमादित्य ने बहुत सुंदर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण किया और समय अनुसार उस जगह को मुगलों ने, फिर बाबर ने उसको ध्वस्त कर कर अपने वहां मस्जिद बना दी। तो राम को कौन लाया था? राम को गौ माता लाई थी। तो बोलिए गौ माता की। अब राम मंदिर तो बन चुका है, अब बस गाय को बचाना है, यही हमारा प्रयास है। जय गौ माता
जय गोपाल।